नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि के मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका के संबंध में आज मंगलवार को यहाँ एक सत्र अदालत में अपना जवाब दाखिल करेंगे। बता दें, भाजपा विधायक के वकील द्वारा सोमवार को यह जानकारी दी गई है। पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता की मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें राहुल को दोषी ठहराया गया था। सूरत मेट्रोपॉलिटन अदालत ने राहुल गांधी की सभी चोरों को उपनाम मोदी क्यों है टिप्पणी को लेकर उन्हें मानहानि का दोषी ठहराने के बाद 23 मार्च को 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी और 24 मार्च को राहुल को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने 3 अप्रैल को सत्र अदालत में अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मुगेरा की अदालत ने 3 अप्रैल को राहुल गांधी को जमानत दे दी थी और दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी। इसके अलावा अदालत ने पूर्णेश मोदी के साथ ही गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया था, जिसे लेकर पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने सोमवार को कहा कि हम दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाली गांधी की याचिका पर 11 अप्रैल को जवाब दाखिल करेंगे। राजस्थान में एक बार फिर सचिन पायलट और कांग्रेस के बीच तनाव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। दरअसल पायलट ने आज मंगलवार को जयपुर में शहीद स्मारक पर अनशन करने की घोषणा की है, जिसे लेकर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के अनशन पर सवाल उठाए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ट्वीट कर सचिन पायलट के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर पायलट को कोई दिक्कत थी तो बात करते, उनका इस तरह से अनशन करना पार्टी हितों के खिलाफ है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि सचिन पायलट 1.25 साल डिप्टी सीएम रहे, तब करप्शन का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। मेरे से मुलाकात में भी कभी उन्होंने करप्शन पर बात नहीं की। पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करने की जगह सीधे अनशन पर बैठना गलत है। सचिन पायलट के आज 11 अप्रैल को होने वाले अनशन पर रंधावा ने बयान जारी करते हुए कहा कि सचिन पायलट का एक दिन का अनशन पार्टी हितों के खिलाफ है। यह एक एंटी पार्टी एक्टिविटी है। अगर उन्हें अपनी सरकार से कोई दिक्कत थी तो उन्हें मीडिया की बजाय पार्टी फोरम में उठाना चाहिए था। मैं 5 महीने से एआईसीसी इंचार्ज हूं, लेकिन पायलट ने कभी भी मेरे साथ इन समस्याओं पर चर्चा नहीं की। मैं उनके संपर्क में हूं और उनसे अभी भी विनम्र तरीके से बात करने की अपील कर रहा हूं, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी की एक संपत्ति हैं। रंधावा ने पायलट को याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। सचिन पायलट को मुझसे बात करनी चाहिए थी। मैं सीएम गहलोत से बात करता। अगर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर पायलट को अनशन का हक था, लेकिन उन्होंने पार्टी में मुद्दे को रखने की बजाय सीधे ही अनशन का रास्ता चुना, जो कि सही नहीं है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राजस्थान में अगर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वह गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के एक ट्वीट को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा है। सिंधिया ने सोमवार को ट्वीट कर राहुल गांधी को जवाब दिया और उनसे 3 सवाल भी पूछे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, स्पष्ट है कि अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। मुझ पर बेबुनियादी आरोप लगाने और मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की बजाय इन 3 प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते। सिंधिया ने राहुल गांधी से पहला सवाल पिछड़े वर्ग को लेकर पूछा। उन्होंने कहा कि आप अपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते। उल्टा कहते हैं कि आप सावरकर जी नहीं हैं, माफी नहीं मांगेंगे। देश सेवक का अपमान और इतना अहंकार। दूसरे सवाल में सिंधिया ने पूछा कि जिस अदालत पर कांग्रेस ने हमेशा उंगली उठाई, आज अपने स्वार्थ के लिए उस पर दबाव क्यों बना रहे हैं। इसके अलावा तीसरा सवाल केंद्रीय मंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर पूछा। उन्होंने कहा कि आपके लिए नियम अलग क्यों हो। अपने आप को क्या आप फर्स्ट क्लास नागरिक मानते हैं। आप अहंकार में इस कदर ग्रस्त हैं कि शायद इन 3 सवालों की महत्ता भी आपकी समझ से परे है। चुनाव आयोग ने सोमवार शाम घोषणा कर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसके साथ ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और शरद पवार की एनसीपी अब नेशनल पार्टी नहीं रही हैं। पिछले ही महीने चुनाव आयोग ने कहा था कि वो शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी स्थिति की समीक्षा करेगा। बता दें, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए उसके उम्मीदवारों को लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट हासिल करना होता है और इसके अलावा उसे कम से कम 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करनी होती है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद अब आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह परमानेंट हो जाएगा।
पार्टी अब ईवीएम और बैलेट पेपर में उम्मीदवारों के क्रम में ऊपर नजर आएगी और राजधानी दिल्ली में दफ्तर भी मिलेगा। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है, जिसे लेकर आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा है। केजरीवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, लोगों को हमसे काफी उम्मीदें हैं। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि लोगों ने हमें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, हे ईश्वर हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करें। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई भी विचार को रोक नहीं सकता, जिसका वक्त आ गया है। आम आदमी पार्टी का समय आ गया है, भारत का समय आ गया है। कल सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया गया है। टीएमसी और एनसीपी के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई से भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। वहीं अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन जाने से टीएमसी इस समय भड़क गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए टीएमसी कानूनी विकल्प तलाश रही है। आईपीएल 2023 का 15वां मुकाबला कल सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच खेला गया। इस मैच में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए, जिसके बाद लखनऊ की टीम ने आरसीबी के टारगेट को अपने लास्ट ओवर में चेस कर लिया और 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 213 रन बनाने के साथ इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।